समय था। ट्रैफिक वैसे ही रोज की तरह रेंग रहा था। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों की चिल्लापों से पूरा माहौल भरा हुआ था। उसी बीच अचानक एक लाल चमचमाती फेरारी सड़क के बीचों बीच झटके से रुक गई। इंजन जैसे दम तोड़कर खामोश हो गया। लोगों की नजरें तुरंत उस गाड़ी की ओर उठी। इतनी महंगी और दुर्लभ कार किसी रोजमर्रा की सड़क पर अचानक बंद हो जाए, ये खुद में एक तमाशा था। गाड़ी से बाहर उतरी एक महिला, ऊंची एड़ी की सैंडल, ब्रांडेड ड्रेस, हीरों से जड़े गहने और चेहरे पर गुस्से की शिकन। वह अरबपति थी, नामचीन बिजनेस वुमन, और शहर में लोग उसे उसके रवैये और शान शौकत से पहचानते थे। उसके लिए यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उसकी पहचान थी, उसका अहंकार। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे। अरे ये तो वही अरबपति महिला है जिसकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस करती है। हाँ, सुना है ये बहुत गुस्से वाली है, किसी की नहीं सुनती। महिला ने तुरंत अपने ड्राइवर को झिड़कते हुए कहा, तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है या नहीं? इतनी महंगी फेरारी है और तुम इसे बीच सड़क पर बंद करवा बैठे। अगर मैं लेट हुई तो पता है कितना नुकसान होगा मुझे। ड्राइवर बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने सफाई देने की कोशिश की। मैडम, पता नहीं अचानक इंजन बंद हो गया। मैंने सब चेक किया था। लेकिन महिला ने उसे बीच में ही डांट दिया। चुप रहो, बहाने मत बनाओ। तुम्हारी वजह से लोग तमाशा देख रहे हैं। वाकई चारों तरफ भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। हर किसी को हैरत थी कि करोड़ों की कार बीच सड़क पर खड़ी है और मालिक बुरी तरह परेशान। इसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े पुराने और धूल मिट्टी से सने हुए थे। पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी और हाथों में ग्रीस के निशान। वह पास की किसी गैराज में काम करता था। कारें उसके लिए सिर्फ एक रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि जुनून थीं। उसकी आंखें फेरारी पर टिकी थीं। वो कार उसकी नजरों में किसी सपने जैसी लग रही थी। लेकिन उसी समय उसके मन में ख्याल आया, क्या मैं मदद कर सकता हूं? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और साहस जुटाकर बोला, मैडम, अगर आप कहें तो मैं देख सकता हूं। शायद दिक्कत छोटी हो। महिला उसकी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी नजरें लड़के के फटे हाल कपड़ों और गरीब शक्ल पर गिरी। वह बिफर उठी, दूर हटो। तुम्हारी औकात है मेरी कार को छूने की? ये खिलौना नहीं है, समझे? ये करोड़ों की फेरारी है। तुम्हारे जैसे गली के लड़के हाथ भी लगाएंगे तो खरोंच आ जाएगी। भीड़ ठहाके लगाने लगी। सच कह रही है मैडम, ऐसे लड़के को क्या समझ फेरारी की? ये तो शायद साइकिल भी ठीक से न चला पाए। लड़के का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल चोट खा गया, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैडम, मैं जानता हूं ये कार करोड़ों की है, लेकिन मशीन चाहे कैसी भी हो, उसमें जान नहीं होती, और मशीन की बीमारी मैं पहचान सकता हूं। महिला व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, ओह, तो अब सड़क का मैकेनिक मेरी फेरारी को ठीक करेगा? वाह! भीड़ फिर हंसी से गूंज उठी। कोई बोला, चलो भाई, अब देखना मजा आएगा। लड़के ने उनके तानों को अनसुना कर दिया। उसकी नजर सिर्फ कार पर थी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, अगर 2 मिनट मुझे मौका दें तो आपकी कार चल पड़ेगी, वरना आप चाहें तो मुझे तुरंत भगा दीजिए। महिला ने गुस्से से आंखें तरेरी। हिम्मत कैसे हुई छूने की? अभी पुलिस बुलाऊं? लेकिन भीड़ अब लड़के के पक्ष में थोड़ी सी दिलचस्पी लेने लगी थी। किसी ने कहा, अरे मैडम, कोशिश करने दीजिए, क्या पता सच में ठीक कर दे। हाँ, इसमें क्या जाता है, वैसे भी गाड़ी तो बंद ही है। महिला थोड़ी देर सोच में पड़ी। उसके अहंकार को चोट पहुंच रही थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह परेशान भी थी। इतनी महंगी कार बीच सड़क पर खड़ी थी और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, कर लो कोशिश, लेकिन सुन लो, अगर खरोंच भर भी आई तो जिंदगी भर पछताओगे। लड़के ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, मुझे भरोसा है कि कार मुझे निराश नहीं करेगी। वह भीड़ के बीच से निकलकर फेरारी के पास पहुंचा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। भीड़ पूरी तरह चुप हो चुकी थी। सबकी आंखें अब उसी पर थीं। जैसे ही लड़के ने कार के बोनट पर हाथ रखा, महिला ने फिर चीख कर कहा, सावधान रहना, जरा भी नुकसान हुआ तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी खत्म। लड़के ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, मैडम, मशीन को पैसे से नहीं समझ से ठीक किया जाता है। यह सुनकर भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। किसी ने कहा, वाह, लड़के में आत्मविश्वास तो कमाल का है। दूसरा बोला, देखते हैं ये सच में कर पाता है या सिर्फ बातें बना रहा है। भीड़ का माहौल तमाशे से उम्मीद में बदलने लगा। लड़का धीरे धीरे झुककर इंजन की ओर देखने लगा। उसके हाथ सावधानी से हर हिस्से को टटोल रहे थे। उसके चेहरे पर गहन ध्यान था, जैसे कोई कलाकार अपने काम में डूबा हो। महिला बाहें मोड़कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन आंखों में अब थोड़ी जिज्ञासा भी झलक रही थी। भीड़ खामोश थी। सड़क पर सिर्फ लड़के के हाथों की खटखट सुनाई दे रही थी। वह क्षण किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक तरफ
अहंकारी मालिक और दूसरी तरफ एक गरीब लड़का जिसके पास न साधन थे न पद, लेकिन आत्मविश्वास और हुनर था। भीड़ की सांसें जैसे थम गई थीं। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या यह लड़का सच में चमत्कार करेगा। लड़के के हाथ फेरारी के इंजन पर चल रहे थे। उसका स्पर्श कोमल और सावधान था, मानो वह मशीन से बातें कर रहा हो। उसकी उंगलियां नट बोल्ट को टटोलती, पुर्जों को परखती और उसकी आंखें एक एक हिस्से का रहस्य समझ रही थीं। वह किसी जादूगर की तरह डूबा हुआ था। भीड़ की नजरें उस पर टिकी थीं। हर कोई हैरान था कि एक फटेहाल लड़का इस तरह आत्मविश्वास से करोड़ों की कार को छू रहा है। लोग कानाफूसी कर रहे थे, लगता है इसे सच में कुछ आता है, पता नहीं कहीं और बिगाड़ न दे। महिला अब भी खड़ी थी, बाहें मोड़े, माथे पर बल लिए। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी आंखें बार बार घड़ी की ओर जाती, फिर लड़के के हाथों की ओर। वह चाहती थी कार तुरंत चल पड़े, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह गरीब लड़का ऐसा कर पाएगा। लड़के ने धीरे से ड्राइवर से पाना मांगा। ड्राइवर ने चुपचाप औजार बढ़ा दिया। महिला ने घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। लड़के ने इंजन का एक छोटा हिस्सा खोला, ध्यान से देखा और बोला, मैडम, दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, बस एक नट ढीला है और फ्यूल की सप्लाई सही से नहीं हो रही। भीड़ में हलचल मच गई। अरे वाह, इसे तो सच में पता है। कौन सोच सकता था कि यह लड़का गड़बड़ी पहचान लेगा। महिला ने हिकारत से कहा, इतनी आसानी से ठीक हो जाती तो मेरा ड्राइवर क्यों नहीं कर पाता। लड़के ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैडम, गाड़ी सिर्फ मशीन नहीं होती, इसमें कई बार नजर से नहीं, अनुभव से गलती पकड़नी पड़ती है। जैसे कोई बीमार इंसान डॉक्टर से कहे बिना ही लक्षण समझ में आ जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर भीड़ प्रभावित हो गई। लोग सिर हिलाने लगे। महिला चुप रही, पर उसके चेहरे पर पहली बार गुस्से के साथ साथ जिज्ञासा भी दिखी। लड़का झुककर तेजी से काम करने लगा। उसके हाथ बिजली की गति से चलते, नट कसते और पाइपलाइन चेक करते। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 5 मिनट बाद उसने बोनट बंद किया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। सबकी निगाहें उस चाबी पर थीं जो अब लड़के के हाथ में थी। लड़के ने गहरी सांस ली और चाबी घुमाई। खर्रर्र, प्रुम। इंजन शेर की तरह दहाड़ उठा। फेरारी की आवाज सुनते ही भीड़ में जोरदार तालियां गूंज पड़ी। लोगों की आंखें चमक उठी। वाह, चल पड़ी, कमाल कर दिया इसने। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पहले हैरानी से भरा, फिर धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। जिस लड़के को उसने अभी थोड़ी देर पहले अपमानित किया था, उसी ने उसकी करोड़ों की कार को फिर से जिंदा कर दिया था। लड़का कार से उतरा और भीड़ की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि संतोष था, मानो उसने किसी मशीन को उसकी सांसें लौटा दी हों। भीड़ जोर जोर से ताली बजाने लगी। शाबाश लड़के, तू तो गजब का मैकेनिक निकला। महिला कुछ पल खामोश रही। उसका अहंकार जैसे टूट चुका था। वह धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ी। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह सम्मान था। उसने नरमी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाम से क्या फर्क पड़ता है मैडम, मैं बस इतना चाहता हूं कि लोग हमें हमारी औकात से नहीं, हमारी काबिलियत से पहचाने। उसकी यह बात सुनकर भीड़ एकदम खामोश हो गई। हवा जैसे थम गई। हर किसी के दिल को यह वाक्य गहराई तक छू गया। महिला ने पर्स से चेकबुक निकाली। उसने लड़के को देखते हुए कहा, तुम्हें आज से मेरी कंपनी में नौकरी मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक मामूली मैकेनिक नहीं, बल्कि इंजीनियर के तौर पर। तुम्हें वहां अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। लड़के की आंखें भर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हुनर एक दिन उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देगा। वह नम्र स्वर में बोला, धन्यवाद मैडम, लेकिन याद रखिएगा, कार चलती है पैसे से, मगर जिंदगी चलती है हिम्मत और भरोसे से। महिला ने सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, जो अहंकार से नहीं, दिल से आई थी। भीड़ अब ताली बजाते हुए आगे बढ़ने लगी। ट्रैफिक धीरे धीरे खुल गया, लेकिन उस सड़क पर खड़े हर इंसान के दिल में एक सीख बस चुकी थी कि हुनर कभी हालातों का मोहताज नहीं होता। वह गरीब लड़का जिसे सबने मजाक बनाया था, उसी दिन सबका हीरो बन गया, और अरबपति महिला जिसने उसे नीचा दिखाया था, उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक बनकर खड़ी थी। फेरारी अब फिर से सड़क पर गरज रही थी, लेकिन आज उस शहर ने एक और सच्चाई देखी थी। औकात कपड़ों से नहीं, बल्कि काबिलियत से बनती है।